कुछ इस प्रकार से आने वाला है। जैसा कि यहाँ पर आपके सामने जो है पहले जो प्रश्न दे रखा था, पहले देखिएगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। पहले आपको इस पैसेज को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, उसके बाद में उसके आंसर देने हैं। जैसा यहाँ पर जो है 10 नंबर का आपका जो पैसेज होने वाला है। पहला क्वेश्चन था, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। यानी कि दोस्तों जो YMCA पूल वाला जो क्वेश्चन है, जब एक लड़का यानी जो यहाँ पर देखिए 10 या 11 साल का है, वह तैरना चाहता है, तो इसके बारे में देखिएगा यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर आपको पहले पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में आप इन सभी के आंसर आसानी से कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि व्हाट हैपेंड द ऑथर डिसाइडेड लर्न, यानी कि क्या हुआ जब दोस्तों जो ऑथर जो लेखक है वह यहाँ पर उसने क्या सीखना, यानी कि उसने डिसाइड किया था, तो यहाँ पर जो है स्विमिंग करना उसने शुरू किया था। अब दोस्तों द नेम ऑफ रिवर वास, जो नदी का नाम था वह क्या नदी का नाम था, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है यानी कि जो YMCA पुल था वह याकीमा। ठीक है, तो यहाँ पर जो याकीमा आंसर होने वाला है। इस प्रकार से पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। कहाँ पर दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, सक्सेस स्टडी एजुकेशन के नाम से है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पूरा पेपर मिल जाएगा एंड उसकी PDF मिल जाएगी, साथ में उसका जो है पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप इस पैसेज को पहले अच्छी प्रकार से देख लेना कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके पैसेज के होने वाले हैं एंड दूसरा प्रश्न जो दे रखा है, आंसर दीज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस एंड चूज वन ऑफ द करेक्ट आंसर। यानी कि आपको ऑप्शंस के माध्यम से करेक्ट करना, जो कि 10 सवाल आपके इसके भी रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आपको जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, टेंस के बारे में सवाल है। तो आई ऑलवेज, देखो यहाँ पर ऑलवेज किसका एडवर्ब है, ऑलवेज आता है अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या होता है, वर्ब आती है, वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है अगर वह सिंगुलर है। तो आई दोस्तों प्लूरल है, तो आई के साथ में एस कभी नहीं लगेगा। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ। नेक्स्ट, 2 मंथ अगो, दोस्तों एगो, येस्टरडे, बिफोर, ये अपने सूचक है पास्ट टेंस के। ठीक है, ये पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, पास्ट सिंपल टेंस को। तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 मंथ एगो आई विजिट, देखो विजिट नहीं होगा, विजिट तो फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन आई विजिटेड टू दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली को विजिट किया था, दिल्ली गया था। ठीक है, आगे दे रखा है इन विच टेंस रिसेंटली एडवर्ब इज काउंटेड। यानी दोस्तों यहाँ पूछा गया तो कि रिसेंटली जो यानी एडवर्ब है वो किस टेंस में आती है। तो यहाँ पर देखो रिसेंटली हो गया, ऑलरेडी हो गया, येट हो गया, ये सारे किसके सूचक हैं, ये अपने यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, नहीं होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन और भी दे रखा है, द बेल, देखो रैंक बिफोर आई रीच। तो यहाँ पर बिफोर के बाद में, बिफोर दे रखा है, बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब बिफोर के पहले क्या आएगा, हैड आएगा एंड हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो द बेल हैड रंग है ना, यहाँ पर कौन ले हैं, हैड रंग, ओके, तो रंग आ जाएगा, हैड रंग बिफोर आई रीच। तो इस प्रकार से होने वाला है। इफ़ यू कम ऑन टाइम, ये आपका जो है कंडीशनल सेंटेंस दे रखा है, अगर तुम समय पर आते हैं, इफ़ यू कम ऑन टाइम, समय पर आते हैं, तो मैं तुमको अवार्ड देता, मैं तुम्हें पुरस्कार देता। तो आई वुड अवार्ड यू। ठीक है, वुड आ जाएगा यहाँ पर, यूज़ कर लें, ये अपना जो है कंडीशनल सेंटेंस होने वाला है। उसके बाद में यूज़ द एप्रोप्रिएट मॉडल्स का आपको अच्छे से यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मॉडल्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं। आई के दे रहा है सॉल्व द सम्स ऑफ मैथ्स, यानी आई सॉल्व, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी कैपेसिटी है, यहाँ पर आपकी कैपेसिटी नहीं, यहाँ पर आपकी एबिलिटी है, योग्यता है कुछ करने की। तो जब आपके सामने एबिलिटी मिलती है ना, एबिलिटी या कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब आप में जो क्षमता है, आप में उसकी योग्यता है, तो योग्यता के लिए हम यूज़ करते हैं कैन मॉडल्स का। तो यहाँ पर मॉडल्स क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कैन आ जाएगा। अगला दे रखा है द स्काई इज क्लियर, यहाँ पर देखो जो बादल है वह साफ है, इसका मतलब क्या है, बरसात हो सकती है, यानी कि चांसेस है, 50% चांसेस है कि अगर, देखो जब भी 50-50 होता है कि आज बरसात आ सकती है या फिर आज बरसात नहीं भी आ सकती है, जब 50% चांसेस होता है तो उसमें हम मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इट में रेन क्या होगी, इट में रेन, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर अस टू अटेंड द क्लास। अब देखो इसमें क्या पता है, क्या इसमें दे रखा, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। आगे देखिएगा, पास्ट हैबिट इज द मूड, यानी जो पास्ट
वो किसका मूड है, मूड का मतलब मॉडल से। तो पास्ट हैबिट, हैबिट होती है ना, वो हैबिट अपनी होती है, देखो माइट नहीं कुड, ठीक है, कुड आता है। नेक्स्ट देखा है हाउ मेनी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स आर देयर, यानी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो कितनी हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो 13 है, 13 है दोस्तों, ठीक है। चलिए सेक्शन बी आपके सामने स्क्रीन पर है। इमेजिन दैट यू आर अरुण शर्मा लिविंग एट, यहाँ पर आपके सामने एड्रेस दे रखा है। राइट अ लेटर टू द राइट अ लेटर टू द मैनेजिंग डायरेक्टर गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी फॉर प्लेसिंग ऑडिट ऑफ होम फर्नीचर, यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है, अथवा में आप ये कर सकते हैं राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम एंड बेसिक फैसिलिटीज़, यानी आपकी जो क्लासरूम की बहुत बेकार कंडीशन है, पुअर, पुअर का मतलब गरीब नहीं, पुअर का मतलब बहुत अच्छी कंडीशन नहीं कह सकते, मतलब अच्छी कंडीशन नहीं कह सकते, इसके बारे में बताना। तो अगला देखिएगा राइट एन आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल लिखना है आपको यहाँ पर, टीचर्स डे पर आपको एक आर्टिकल लिखना है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आर्टिकल का मतलब जो मतलब पैराग्राफ के रूप में लिखना है, बट आर्टिकल आपका होना चाहिए, ठीक है। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप ऑन कोरोना, राइट अ स्पीच ऑन अबव टॉपिक, यानी ऊपर दे रखा जो टॉपिक है, यानी स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप, वर्कशॉप कोरोना वायरस के बारे में आपको बताना, तो 5 नंबर का सवाल ये होने वाला है। आप अथवा में दोनों में से एक कोई क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दे रखा है राइट अ टास्क इन 100 to 120 वर्ड्स गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोसेस ऑफ, यानी प्रोसेस फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट खोलना, इसमें क्या क्या प्रोसेस हो सकती है, क्या क्या प्रोसीजर हो सकता है, उसके बारे में बताना। जैसे यहाँ पर आप इनको जो है इन हेडलाइन को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है शायद 4 नंबर का होने वाला है, टू ओपन अ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, उसमें आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फिर अटैच करनी पड़ती है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, फिर आपको रिक्वायरमेंट, आपको अमाउंट जो है देना पड़ता है। जैसे अगर आप जीरो बैलेंस का खाता खुलवा रहे हैं, या फिर आप एसबीआई वगैरह खुला रहे हैं, तो 3000 रुपये आपको जो है पेमेंट करना पड़ता है। जीरो बैलेंस के लिए तो आपको ऐसे ही खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। गेट अकाउंट नंबर, आप अपने जो है अकाउंट नंबर कैसे प्राप्त करेंगे, और बैंक की जो पासबुक होती है वो किस तरीके से आप एक्वायर कर सकते हैं, उसके बारे में 4 नंबर का सवाल अब यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों आपका जो ये पेपर है वह दोस्तों ऐसा मत सोचना कि पूरा ये रियल पेपर है, ये आपके बस जो है पिछले साल का पेपर है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ऐसा मत सोचना कि पूरा रियल पेपर है, इसको पढ़ लें और एग्जाम में देने जाए, नहीं दोस्तों, ये आपकी बस प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड फिर देर का राइट टास्क इन 100 वर्ड्स, यहाँ पर जो गिविंग डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिखना है ऑफ अ प्रोसेस फॉर अ हाउस ऑन फायर बेस्ड ऑन द हिंट्स, यहाँ पर कुछ हिंट कोल्ड फायर, यानी किसी ने जो फायर ब्रिगेड की जो आती है टीम को बुलाया, 10 पीपल इंजर्ड एंड 2 डाइड, यहाँ पर देर का आई कुड नॉट फॉरगेट द इंसिडेंट, ये जो घटना थी आप इसे बोल नहीं सकते, इसके बारे में यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा सेक्शन सी में आपके 2-2 नंबर के सवाल दे रखे हैं, जो कि आपके जो है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था आंसर एनी 7 क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि 7 क्वेश्चन करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, छठा क्वेश्चन है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दियर फ्रेंडशिप, ये द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का जो टर्निंग पॉइंट था, ये वाला सवाल तो अक्सर आता ही है, 2 नंबर का होने वाला है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रांड मदर, देखो हमेशा ध्यान रखना कैरेक्टर स्केच का सवाल बनता है, चाहे आपका हाफ ईयर एग्जाम हो, चाहे आपका ईयरली एग्जाम हो, या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो, तो इसमें एग्जाम में सवाल फिक्स है। डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ वगैरह, यहाँ पर आपके दे रखा है हाउ डिड दे रीच ऑन आइसलैंड, ये सारे क्वेश्चन आप किताब के दे रखे, तो आप देख लेना। व्हाट वाज द कैमरा कैप्चर्ड, यहाँ पर आपको व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, फोटोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे। एंड यहाँ पर आप जो देख पाएंगे सारे जो है हु वर द वॉयगर्स, यहाँ पर जो है 12 क्वेश्चन जो है आपके सामने दिए गए हैं। तो ये किताब के क्वेश्चंस हैं, कुछ पीछे वाले सेक्शन सी वाले जो है ये दे रखे हैं। बस ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ऐसा मत सोचना कि ये पूरा रियल पेपर है, ये आपका पेपर बस आपके प्रैक्टिस के लिए है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये पिछले साल का पेपर है, और इसके अकॉर्डिंग आपके प्रश्न आने के चांसेस है। ऐसा कभी मत सोचना कि ये रियल पेपर है दोस्तों, रियल पेपर नहीं है, बस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने, आपके एग्जामिनेशन पैटर्न को ध्यान रखते हुए आपके ये जो है ये क्या एक मॉडल पेपर है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप इस पेपर को पूरा रट के चले जाएं और आपके एग्जाम में 100% दोस्तों यही पेपर आएगा, नहीं, गलती मत करना। ये आपके लिए बस ऐसा अभ्यास के लिए जो है मैंने आपके लिए बताया, ठीक है। तो इसको रियल पेपर मत सोच समझना, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 11वीं के रिगार्डिंग ऐसे पेपर दोस्तों सबसे पहले मिल सके।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।